बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाज़ा कुरान का। नाज़ा कुरान के बारे में बहुत से मसाइल हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, और इन सारे मसाइल का आज जो है वो हमारे पास हल मौजूद है इस वीडियो में। और इसके दो मसाइल जो हैं वो बहुत अहम हैं। एक तो ये कि कुछ बच्चे कुरान पाक जो हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको उनके तलफ़्फ़ुज़, उनकी जो रवानगी, उनको पढ़ना जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होता। और कुछ बच्चे जो हैं उनका इशू ये होता है कि वो अभी बहुत मतलब जैसे 5-6 क्लास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर कुरान पाक के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत पीछे होते हैं मदनी कायदे पे, पहले पारे पे या दूसरे पारे पे, इस तरह से। तो इन सारे मसाइल के हल के लिए जो है दो सलूशन हैं। एक सलूशन तो ये है कि हमें जो है वो अपने बच्चों के लिए टीचर मुख्तस करना होगा। जैसे कि हम लोग अपने दुनियावी तालीम के लिए बच्चों के लिए टीचर सेलेक्ट करते हैं, तो कुरान पाक की तालीम के लिए भी ऐसा टीचर रखें जो आपके बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सके, प्रॉपर उस पर फोकस कर सके। और ऐसे नहीं कि कोई बच्चा जो है वो हम साईं बगैर कुरान पाक पढ़ने जा रहा है, कोई तो कारी साहब के पास जा रहा है जिनके पास जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और वो किसी बच्चे पे भी फोकस नहीं कर पा रहे ज़्यादा तादाद होने की वजह से। तो हमेशा जो है कोशिश करें कि एक टीचर सेलेक्ट करें जो चाहे तो आप के घर आके बच्चों को टाइम दें कुरान पाक की तालीम के लिए, या आप बच्चों को उधर भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे उधर नहीं होने चाहिए। तो दूसरी बात ये कि जब बच्चा नर्सरी क्लास में आता है तो वो उर्दू के हरूफ तहज्जी सीख जाता है। वो हरूफ तहज्जी उसको स्टार्ट करवा दिए जाते हैं, लिखने भी, पढ़ने भी, उनकी पहचान भी उसको हो जाती है। और उसी वक्त बिल्कुल सही टाइम होता है कि आपने कारी साहब से या जो भी आपके बच्चे को कुरान पाक पढ़ा रहा है उसको आप ये कहें कि वो उसको स्टार्ट वाला जो कायदा होता है, उसमें डिफरेंट कायदे होते हैं। कुछ लोग तजवीदी कायदा पढ़ाते हैं, मदनी कायदा होता है, कुछ लोग जो हैं नूरानी कायदा पढ़ा रहे होते हैं। तो कोई भी कायदा जो है वो स्टार्ट करवा दें बच्चे को। और जब बच्चा एक दफ़ा वो कायदा पढ़ ले तो उनसे कहें कि दूसरी दफ़ा फिर बच्चे को वो कायदा पढ़ाएं। जब दूसरी दफ़ा पढ़ ले तो उनसे कहें कि तीसरी दफ़ा फिर वही कायदा बच्चे को रिपीट करवाएं। और मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स वो कायदा बच्चे को पढ़वाएं और उसके बाद पहला पारा स्टार्ट करवाएं। और आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा पहले पारे पे आएगा और उसको उसकी जोड़ तोड़, उसके पढ़ना, उसकी रवानी वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि बिल्कुल भी उसको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। और जस्ट टीचर को उसे तजवीद के हवाले से गाइड करना पड़ेगा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, मुझे काफ, ये चीज़ें ये गाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो जोड़ तोड़ या पढ़ने की जो मुश्किल बच्चों को आ रही होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करना है, इस सजेशन को। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि वो बच्चे जिनको स्टार्ट वाला कायदा 2-3 दफ़ा आप रिवाइज़ करवा लेते हैं तो वो आगे जाके जो हैं वो पारे जो हैं कुरान पाक जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो दूसरी बात ये कि जिस टीचर के पास पढ़ा रहे हैं ये कोशिश करें कि टीचर वो जिसने खुद भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ा हो, जिसके अपने भी तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो दुरुस्त हो अपना। और बाकी दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा दीन है, हमारी बेस है वो, और हमारी जो किताब है कुरान पाक हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी ज़िंदगी के हर मामले का हल उसके अंदर मौजूद है। तो हमें अपने बच्चों को जो है वो कुरान पाक की तालीम सही अंदाज में देनी चाहिए और उसकी समझ भी देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों तक कुरान पाक की तालीम को पहुँचा सकें। तो आज के इस टॉपिक के हवाले से दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि कुरान पाक के लिए भी ऐसे ही टीचर सेलेक्ट करें जैसे आप लोग दुनियावी तालीम के लिए बच्चों के लिए टीचर ढूंढते हैं, ऐसे ही अच्छा टीचर आप लोग ढूंढें जो खुद भी कुरान पाक जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, तजवीद के साथ पढ़ा हो। और दूसरा जो है इसका आज के टॉपिक का पॉइंट वो ये है कि जो है स्टार्ट वाला जो कायदा होता है जिसको मदनी कायदा, नूरानी कायदा या डिफरेंट कायदे होते हैं, वो कायदा 2 से 3 दफ़ा बच्चे को पढ़ाएं और उसके बाद पहले पारे पे बच्चे को लेके जाएं। जो फ़ौरन से एक दफ़ा पढ़ा के फ़ौरन से पहले पारे पे ले जाएंगे तो बच्चे के वो जो ज़ेर ज़बर पेश जोड़ तोड़ होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते और इस वजह से जो है वो बच्चा कुरान पाक सही तरह से नहीं पढ़ पाता। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ने की, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर है।